मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचा रणधुमाळ सुरू आहे आणि सर्वच उमेदवार आपापल्या विजयासाठी जीवाची बाजी लावत आहेत, मतदारापर्यंत पोहोचत आहेत। मुंबईतील प्रभाग क्रमांक 165 आणि 167 मध्ये काँग्रेसकडनं अशरफ आझमी आणि डॉक्टर सनम अरशद आझमी या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत। आपल्यासोबत बोलण्यासाठी अरशद आझमी आहेत। सर, काय सांगाल, क्या कहोगे? मुंबई महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है, किस तरह आप माहौल देखते हो पूरे मुंबई में? देखिए, पूरी मुंबई शहर का अगर माहौल हम देखते हैं तो आप पिछले 4-5 सालों से जब से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, 2022 के बाद मुंबई कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी भी उसी सरकार के पास थी। आप देखिए, पूरे मुंबई शहर के आज हालात ये हैं कि चाहे शिक्षा का बात हो, कितना बड़ा बजट होता है, लेकिन आज भी 400 से ज़्यादा स्कूलें जो है वो इसके ऊपर सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है, यानी वो कभी भी गिर सकती हैं। आप अगर आरोग्य अस्पतालों की हालत देखेंगे तो अस्पतालों के अंदर जो शेड्यूल पोस्ट है, यानी जो जिस पर लोग रिटायर हो गए, उन पोस्टों को भी मुंबई कॉरपोरेशन के द्वारा भरा नहीं गया। दूसरा, आप ये देखेंगे कि जो दवाएं मुफ्त मिला करती थी मरीजों को वहां पर जाने पे, उन सभी दवाएं अस्पतालों से नदारत हैं और डॉक्टर्स कम हैं। डॉक्टर्स की भी अपनी परेशानी है। जो डॉक्टर जैसे राजावाड़ी ऐसे जो साइन हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर वहाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहते हैं, उनको पानी तक सप्लाई करने के लिए ठीक से इंतजाम नहीं किया गया। बीएसटी को आप देखेंगे अगर, तो पूरा बीएसटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया गया। जो बीएसटी जहाँ पर हजारों लोगों को नौकरियां मिला करती थी, अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ जाने की वजह से मुंबई करों के लिए वो नौकरियां बंद हो चुकी हैं। दूसरा, आप देखिए, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है मुंबई शहर में। पोल्यूशन के ऊपर आज आज लाखों लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। उनके एयर जो है वो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुका है। इन सभी चीज़ों पर ध्यान न देते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि मेयर कौन बनेगा। मेयर कोई भी बने, मेयर बनने जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी है कि मुंबई शहर को एक साफ हवा दे, मुंबई शहर को अच्छे अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं दे, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो मिलने वाली तमाम सुविधाओं के साथ साथ उनका जो एजुकेशन का लेवल है वो लेवल ऊपर होना चाहिए। बीएसटी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म होकर पहले जो सिस्टम चला करता था, बीएसटी में हजारों मुंबईकर उसमें काम किया करते थे। बीएसटी की अपनी बसें हुआ करती थी, आज सारी बसें प्राइवेट लग गई हैं। सिर्फ 300 बसें बची है जो मुंबई महानगर पालिका यानी बीएसटी की उसमें प्रॉपर्टी में आती है। वो भी इस साल जून में स्क्रैप में चली जाएगी। तो पूरे मुंबई शहर का सिस्टम जो है वो पिछले 4 सालों में कोलैप्स हो गया है। लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए फडणवीस की सरकार जो है, शिंदे जी की जो सरकार है, अजीत दादा पवार की जो सरकार है, वो सिर्फ इस बात पर, जातिवाद पर वोट मांग रही है। लोगों को मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर भड़काने और लड़ाने का काम कर रही है। मुंबई जो है ये मराठियों का ये गढ़ है। यहाँ पर जो है भाषा के नाम पर मराठियों को दबाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि मुंबई को जो है वो पूरी मुंबई शहर को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे डाल दिया जाए। यानी पूरे मुंबई शहर के अंदर जो ज़मीनें, देखिए 25% लोग ही पॉश इलाकों में रहते हैं, बाकी 75% एरिया मुंबई का जो है वहाँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी रहता है। भाजपा की कोशिश ये है कि मुंबई शहर के अंदर पूरा कब्जा जो है वो अडानी का हो जाए, ज़मीनों पर कब्जा अडानी का हो जाए। कई एकड़ ज़मीनें अडानी को यूं ही मुफ्त उठाकर मुंबई महानगर पालिका की जो थी वो दे दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी मुंबई को कमज़ोर कर रही है, मुंबई को खोखला कर रही है और उसका साथ दे रहे हैं एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार। वोटों का बंटवारा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी पार्टी या अजीत दादा पवार को अपने गठबंधन से बाहर निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि मुंबई शहर के अंदर जो 2017 में चुनाव हुआ था, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें जीती थी। वो इस तरह जीती थी कि उन्होंने 2017 में मुंबई का वार्ड का परसिमन चेंज किया था और सारे वार्ड अपने हिसाब से बनाए थे। जहां बीजेपी को वोट देने वाले लोग थे उनको इकट्ठा कर दिया था। तो इस तरह 82 सीटें भाजपा जीत गई थी। अब ये है कि भाजपा 82 सीट से आगे बढ़ नहीं सकती। तो कर ये रही है कि जो कांग्रेस की सीटें हैं, जैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 20-22 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जीती थी, जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे थी। तो बीजेपी ने अजीत दादा पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी को गठबंधन से बाहर निकाला कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा करके उन्हें हराइए। अगर वो 20-22 सीटें भारतीय जनता पार्टी वोट के बंटवारे की वजह से, जो अजीत दादा पवार की पार्टी अगर वोटों का बंटवारा कर देती है उसकी वजह से अगर वो जीत जाती है,
तो उनकी तादाद जो है वो 100 के ऊपर चली जाएगी और उसके बाद 2-4-10 आज़ाद जीतने वालों को मिला के वो अपना मेयर बना लेंगे। तो मेयर बनाने की कोशिश सिर्फ इसलिए है कि वो अडानी को मुंबई शहर के ऊपर कब्जा कराना चाहते हैं। मेरा सवाल अपने वार्ड पे आता हूँ, 165 167 में दोनों कांग्रेस के वहाँ पे उम्मीदवार है और कॉरपोरेशन में रह चुके हैं। सामने आपके एनसीपी के भी लीडर है, बाकी पार्टी के भी है। क्या देखते हो अपने स्थानिक मुद्दे स्थानिक वार्ड पे? नहीं, देखिए, हमारे लिए जो स्थानिक तौर से जो मुद्दे हैं, पहली बात तो ये है कि जो उम्मीदवार हैं वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। हमारे लिए इशू है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जो मुंबई शहर को ख़त्म करने पे लगी है। दूसरा, स्थानिक जो हमारा 167 और 165 का जो एरिया है, देखिए यहाँ पे हमने पिछले 10-15 सालों से बहुत सारे काम किए हैं। हमारे यहाँ हमारे एरिया में 4 बीएमसी के स्कूल हैं। चारों बीएमसी के स्कूल को एक एसजी बर्वे मार्ग का स्कूल था जो 2017 में हमारे जीत के आने के बाद वो स्कूल बंद पड़ा हुआ था। मतलब वो मुंबई महानगर पालिका का गोडाउन बना हुआ था। उसको हमने दोबारा से रीडेवलपमेंट कराया और एक बहुत खूबसूरत उसको बिल्डिंग बनाई। उसमें हमने इंग्लिश मीडियम को भी चालू कराया। आज उसके अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए, विनोबा भावे नगर का स्कूल था जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे हुआ करता था। उस विनोबा भावे नगर स्कूल को रीडेवलप कराया और आज वहाँ पर भी 4-5 मंजिला एक बड़ी इमारत खड़ी है। पहले ये था वीबी नगर के अंदर के एक क्लासरूम में एक रूम के अंदर 2 अलग अलग क्लास चला करती थी। एक क्लास उस तरफ बोर्ड पे रहती थी, एक का बोर्ड इस तरफ रहता था। उसको एक बड़ी बिल्डिंग के उसमें हमने डेवलप कराया। आज उसके अंदर भी हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। एमपी स्कूल है, एमपी स्कूल को भी हमने जो है वो पूरा नए तरीके से उसका रिपेयरिंग कराया। उस बिल्डिंग में भी हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। हॉल रोड म्यूनसिपल स्कूल है, हॉल रोड म्यूनसिपल स्कूल जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। उसको भी ये साल 2024-25 के अंदर हमने उसको भी रिडेवलप कराया। वो भी एकदम नया स्कूल बनाया। उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। हमारे इस इलाके में 4 बड़े गार्डन हैं। प्रियदर्शनी गार्डन है, मदर टेरेसा गार्डन है, अब्दुल हमीद नाम से मैदान है, अपना गांधी मैदान के नाम से मैदान है। आप देखिए, गांधी मैदान जो रोड हॉल रोड पर आता है, उसमें बहुत सारा इंक्रोच था। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था। उनको हमने वहाँ से हटवाया, उनको शिफ्टिंग दिलाने के बाद एक खूबसूरत मैदान बनाया है जो अभी भी आप जाके दे सकते हैं। प्रियदर्शनी गार्डन और अपना मदर टेरेसा गार्डन आप देखते हैं, एकदम हरा भरा गार्डन है। लोग अभी भी उसमें ये कर रहे हैं। दूसरा, हमने अपने इलाके के तमाम सड़कें बनवाई। जितनी भी आप सड़कों पर चले जाएंगे हमारे वार्ड में, जहाँ बड़े बड़े वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम हुआ करते थे, उसको सॉल्व किया। क्रिश्चियन विलेज का इलाका आता है। क्रिश्चियन विलेज के इलाके में सीवर लाइन का बहुत प्रॉब्लम था। वो सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। न्यू मिल रोड का इलाका आता है। न्यू मिल रोड के ऊपर गणेशवाड़ी, नैन्सी चाल, अब्बा गनी चाल, अपना गाडगे महाराज के पास खाट वाला चाल है, जयराज भवन है, लक्ष्मी तावड़े चाल है। इन चालों में पानी की बहुत सारी समस्याएं थी, जिसको हमने नई बूस्टिंग लाइन डलवा के ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो इस तरह हमने धीरे धीरे आपने काम किए और अपनी उपलब्धि जो गिनाई है, लेकिन अपोजिशन वाले जैसे कि एनसीपी की पार्टी है, उनका कप्तान मलिक वो उम्मीदवार है, वो बोल रहे कि 10 साल इधर जो कांग्रेस के उम्मीदवार जो अभी है, आप 10 साल हमें दिखे नहीं, लोग नाराज है। उधर सपा के कैंडिडेट वही कर रहे हैं कि 10 साल से आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ बातें करने की बात की है। नहीं, बातें देखिए, जो काम हमने किया वो तो ज़मीन पे दिखाई देता है ना। जिस गार्डन के नाम लिए, जितने हमने मैदान के नाम लिए, जिन स्कूलों के नाम लिए, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह खड़ी है ना। अगर हमने काम नहीं किया तो ये जगह कैसे बनी? और अगर हमने काम नहीं किया तो पिछले 15 सालों से लोग इतना बार बार समर्थन दे रहे हैं, आखिर वो किस बुनियाद पे दे रहे हैं? काम की बुनियाद पे तो दे रहे हैं। देखिए, ये अपोजिशन के लोग, ये सब भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां हैं। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 165 में जब तक राष्ट्रवादी का उम्मीदवार हमारे वोट को काटेगा नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर जीतेगा नहीं। और मैं लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रवादी और ये दूसरे लोग जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चलिए ये जीत भी गए अगर, तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो मुंबई शहर में मेयर बनाना चाहती है, राष्ट्रवादी पार्टी से कोई उम्मीदवार जीत कर आएगा, अजीत दादा पवार की पार्टी से कोई उम्मीदवार जीत के आएगा, तो क्या मेयर के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे? उनकी ताकत ही नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को इनकार कर सके। दूसरी एक चीज़ मैं बताता हूँ, एल वार्ड का जो पूरा एरिया है हमारा, एल वार्ड में 16 नगर सेवक आते हैं।
हाँ। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो 5 लोग उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जीत के आए थे। 3 लोग मनसे राज ठाकरे की पार्टी से जीत के आए थे, 3 कांग्रेस से थे, 1 आज़ाद था, 2 भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए थे और 2 शरद पवार राष्ट्रवादी से जीत के आए थे। लेकिन आज 2026 में आप जब नजर डालेंगे तो 5 लोग जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जीत के आए थे वो सबके सब या तो भाजपा में चले गए या शिंदे सेना में चले गए और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए थे वो भी भाजपा में चले गए। तीनों जो मनसे के उम्मीदवार जीत के आए थे वो तीनों के तीनों शिंदे सेना में चले गए। कांग्रेस का भी एक काउंसलर जीत के आया था, वो भी शिंदे सेना में चला गया। 2 बीजेपी के पास पहले से थे। जो 2 राष्ट्रवादी शरद पवार से जीत के आए थे वो अजीत पवार की पार्टी में चले गए। तो 16 में से 14 लोग आज जो है या तो भाजपा में है या भाजपा के गठबंधन में है। सिर्फ 167 और 165 के जो कांग्रेस के 2 कॉर्पोरेटर थे वो इस गठबंधन में नहीं गए, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और वो जनता के साथ ही खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। अब जनता के साथ रहेंगे, ऐसी बात की। मेरा आखिरी सवाल है, अब जीत के आते हैं तो क्या विजन रहेगा ये वार्ड को लेकर? नहीं, उसी विजन को आगे बढ़ाना है। हमने एजुकेशन के लिए एजुकेशन फील्ड में बहुत काम किया। हमने पिछले अपने कार्यकाल में भी जितने समय की मांग के हिसाब से लोगों को जो है वो टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया। बच्चों को हजारों बच्चों को हमने टैब लैपटॉप दिए, स्कूलों को टैब लैपटॉप दिए, एजुकेशन लेवल को बढ़ाने की बात की। कई स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति कराई। कई ऐसे बीएमसी स्कूल थे जहां शेड्यूल पोस्ट खाली पड़ी थी, उन शेड्यूल पोस्टों को हमने भरने का काम किया। अस्पताल के मुद्दे उठाए और दूसरा एक बहुत बड़ा और एक जैसे मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ हमारे वार्ड में बल्कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी आप पता लगाएंगे जहां हमारी अध्यक्षा एक वर्षा गायकवाड़ जी अभी एमपी हैं। हमने कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट में जहां मुंबई कर जो है वो रहता है उसको परेशान किया जा रहा है एमआरडी द्वारा, भाजपा के एमएलए और एमपी द्वारा। उन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया हमने, उन्हें दोबारा उनका पुनर्निवासन कराने के लिए उन्हें घर दिलाए। और दूसरा देखिए, हम अपने वार्ड में जो है ना, हमारे वार्ड में पिछले उसमें जितने इस तरह के वो थे, साफ सफाई की बात है, साफ सफाई हमने बहुत कराई, लेकिन साफ सफाई हरदम करानी पड़ती है। कोई एक बार कराने से वो खत्म नहीं हो जाएगी, कुछ ये नहीं हो जाएगा। तो काम करने की वजह से ही तो लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना। दूसरा और क्या है, हमारी यूएसपी यही है, हम आसानी से हर आम आदमी के लिए अवेलेबल है। हमसे हर कोई आसानी से बात कर सकता है, मिल सकता है और हम अपना काम करा सकता है। इसीलिए हमारा कनेक्ट है लोगों से और इसीलिए आप देखिए कि सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने अपने सारे काम जनता के सामने रख दिए हैं और जनता इस बात को समझती भी है। 15 तारीख को जो चुनाव होगा, 15 तारीख की चुनाव में ये बात फिर दोबारा साबित हो जाएगी कि लोग जो है वो काम करने वालों के साथ हैं और हमने काम किया है, आगे भी बहुत काम करेंगे। एजुकेशन पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की हमारी कोशिश है। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के हर बच्चे के साथ हमारा कनेक्ट हो और उसे एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए हम जो मदद कर सकें वो करेंगे। देखिए, एक बात सुन लीजिए, एजुकेशन ही सबसे बड़ा माध्यम है आपकी उन्नति का, आपकी तरक्की का। देखिए, अमीर आदमी का बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो उससे आप एजुकेशन का लेवल ऊपर हो गया नहीं कह सकते। जब एक गरीब आदमी का बच्चा अच्छी एजुकेशन लेगा और इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तब समाज का लेवल ऊपर होगा। और एजुकेशन एक माध्यम है जिससे एक आम आदमी, गरीब आदमी अपने फ्युचर को बदल सकता है। थँक्यू। तुम्ही आमची संवाद साधल्याबद्दल होते काँग्रेसचे नेते अर्षद आजमी। मी गुणवंत नांगर, DRB न्यूज मुंबई।